ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हमें अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, बट करना कैसे है? देखो इसमें अभी आधा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, तो हम पूरा क्वेश्चन बुक में से देख लेना है कि क्या दे रखा है। देखो, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. अभी ये लड़की क्या कर रही है? आती है, जाती है, पोटैटो को उठाती है, उसमें डालती है, फिर वापस जाती है, फिर 3 मीटर वाली लाइन पे जाती है, फिर पोटैटो को उठाती है, फिर वापस जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है। तो क्या करेंगे इसमें? पहले तो वो क्या कर रही है, फर्स्ट पोटैटो को जब वो लेने जाएगी तो क्या करेगी? देखो इस वाले डिस्टेंस पे जाएगी, 5 मीटर वाले। तो यहाँ से वो पोटैटो लेके गई, इसमें उसने डाला बकेट में, फिर से वापस जाएगी, मतलब 2 टाइम्स हुआ ये। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। देखो ये 5 मीटर वाला है, तो 2 इंटू 5 डबल डिस्टेंस कवर कर रही है वो, ध्यान से समझना है। डबल डिस्टेंस कवर कर रही है। फर्स्ट पोटैटो जब वो उठाती है तो 2 इंटू 5 हुआ 10। सेकेंड पोटैटो वो 3 मीटर वाली लाइन से जाती है, तो ये 5 और 3 2 हैं। यहाँ से वो जा रही है, ध्यान से समझना है। तो यहाँ से वो जाती है, फिर से वो इधर आती है, तो सेकेंड पोटैटो उठाती है, तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 2 टाइम्स तो हो ही रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल्स टू 16, ठीक है? अभी ये लास्ट डिस्टेंस की बात करें हम, 3, मतलब टोटल ये तीनों डिस्टेंस हो जाएंगे, तो थर्ड पोटैटो की बात करते हैं हम। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हो गया 22 के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया? 16, 10, 16 एंड 22। और n कितना है हमारा? देखो हमारा n की वैल्यू है 10, a की वैल्यू हो गई 10, क्योंकि हमारे ये देखो ap बन गया 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? a की वैल्यू हो गई 10, कॉमन डिफरेंस आएगा 16 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 6, और हमें निकालना क्या है? सम, मीन्स S10। तो S10 मीन्स क्या हो जाएगा? Sn होता है n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S10 हो जाएगा 10 अपॉन 2, 2a मीन्स 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6। तो ये हो गया 5, 20, 54। तो 5 इंटू 74, तो 74 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 370 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। क्या निकालना था इसमें? खाली सम। खाली क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। वर्ड प्रॉब्लम जब भी आ जाए तो अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझना है। क्या पूछ रहा है वो? सम पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है? nth टर्म बोल रहा है निकालने को, नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है। तो वो चीज़ आपको खाली देखनी है, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजीली सॉल्व। बड़ा सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें घबराना है, ठीक है?